हेलो बच्चों, दिस इज मोहम्मद यूनुस। आज हम अपने YouTube चैनल का एक और लेक्चर जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं फिजिक्स के ऊपर। आज के लेक्चर में हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम जो है वो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फिजिक्स की इंट्रोडक्शन क्या होती है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। वो डिफिनेशंस वगैरह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं जो है फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे कि फिजिक्स के ऊपर कि व्हाट इज फिजिक्स। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ये एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स। ओके, सो फिजिक्स हमारे पास जो फिजिक्स है बेसिकली तौर पर फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फिजिकॉस से लिया गया है, जिसके मायने होते हैं, जिसकी मीनिंग होती है नेचर। यानी फिजिक्स फिजिकॉस यानी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसकी मीनिंग होते हैं नेचर। यानी कि फिजिक्स मींस नेचर, यानी फिजिक्स का मतलब क्या होगा, नेचर होगा, फितरत। यानी नेचर जिसका उर्दू क्या होता है, फितरत होता है। यानी कि फितरत, किसी चीज की फितरत। लेट से अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि मेरे पास क्या है, ये चौक है, ठीक है, ये पीस ऑफ चौक आ रहा है। इस पीस ऑफ चौक की मैं बात करूं तो इसकी नेचर क्या है, ये सॉलिड है। इसकी नेचर क्या है, ये सॉलिड है। तो सॉलिड है, इसका मतलब इसकी इस नेचर को, ये सॉलिड वाली नेचर को मैं स्टडी करूंगा कहां पे, फिजिक्स के अंदर। और मेरे सामने जो कैमरा है, अब जो कैमरा है उसका काम क्या होता है, टू कैप्चर इमेजेस। यानी उसका काम होता है कि इमेजेस को कैप्चर करना। अब ये उसका फितरत है, ये इस कैमरे की क्या होती है, फितरत होती है। तो इस फितरत को हम कहां डिस्कस करेंगे, फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि अच्छा, इसके अलावा लेट से ईच। अब ईच की फितरत क्या है कि वो टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो इसकी इस फितरत को, टेम्परेचर बढ़ाने वाली फितरत को हम कहां स्टडी करेंगे, फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। यानी सिंपली तौर पर फिजिक्स के अंदर चीजों के नेचर के बारे में स्टडी किया जाता है। अब ये तो फिजिक्स के वर्ड की मीनिंग हो गई। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि फिजिक्स इज व्हाट, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास कि अ ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि हमारे पास क्या है, ये साइंस की एक ब्रांच होती है। मैंने कहा यहां पे आपसे क्या कि ब्रांच ऑफ साइंस। अब यहां पे हमारे पास एक और वर्ड आ रहा है, दैट इज द साइंस। अब साइंस को समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस क्या होती है, व्हाट इज साइंस। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, तो हमारे पास जो वर्ड आ रहा है साइंस, एक साइंस वर्ड जो है वो पहले इसकी मीनिंग के ऊपर जाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ आप लोगों को, लिटरली साइंस पढ़ने का जो एक तरीका होता है, तरीकेकार क्या है उसका, कि आपको पहले जो साइंटिफिक वर्ड्स जो आप यूज करेंगे या जो आप पढ़ेंगे, उन साइंटिफिक वर्ड्स का ना आपको मीनिंग पता होना चाहिए। उनकी जो सारी डिटेल है ना, वो बेसिकली उसकी मीनिंग में छुपी हुई होती है। उसका सारा मकसद उसके मीनिंग में छुपा हुआ होता है। तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपने पहले उसका मीनिंग समझना होगा, उसके बाद उसके डेफिनेशन पे जाए, बाकी सब चीजों पे जाए। ठीक है, तो ये साइंस की क्वालिटी होती है। कभी डेफिनेशन कभी कोई बताता नहीं है, जो मीनिंग कभी नहीं बताता, सॉरी, मीनिंग कभी कोई नहीं बताता, लेकिन आपने मीनिंग जो है वो इसकी याद करनी होती है कि फिलहाल वर्ड आ रहा है, उस फिलहाल वर्ड का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, यानी साइंस पढ़ने का तरीका यही होता है कि पहले वर्ड का मीनिंग निकालो आप। तो जो हमारे पास साइंस वर्ड है, ये साइंस वर्ड एक्चुअली में साइंस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइंस वर्ड जो आ रहा है, साइंस वर्ड की मीनिंग हमारे पास क्या होती है, टू नो। ये जो वर्ड साइंस आ रहा है, इसकी मीनिंग क्या होती है, टू नो, मतलब जानना, किसी भी चीज के बारे में जानना, टू नो समथिंग, टू नो अबाउट समथिंग। ठीक है, यानी किसी के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में जानना, वो हमारे पास क्या है, वो साइंस कहलाती है। लेट्स सपोज कि आपको ये आइडिया नहीं कि मेरे फ्रंट पे कैमरा रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता नहीं था, मैंने बता दिया, पता चल गया। लेट्स सपोज कर रहे थे, ठीक है, पता नहीं था, पता चल गया, दैट इज व्हाट, साइंस। यानी कि आपको पता नहीं था, पता चल गया, ये साइंस है। ये मेरे हाथ में ये चौक है, आपको पता नहीं था, मैंने बता दिया, मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, आपको पता नहीं था ये चौक है, तो मैंने बता दिया, तो ये क्या है हमारे पास, ये साइंस है। यानी किसी भी चीज के बारे में जब आपको पता ना हो और पता चल जाए, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो साइंस कहलाएगी। ठीक है, अब साइंस जो है वो, यानी कि ये साइंस में किसी चीज के बारे में पता चलना, टू नो अबाउट समथिंग, किसी की चीज के बारे में जानना, हमारे पास क्या है, वो साइंस है। लेट से अब जो साइंस है, अभी साइंस की अगर मैं बात करूं, लेट से मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि आप, ये मेरे पास एक मटेरियल आ रहा है, किस चीज का मटेरियल मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब ये मुझे पता नहीं है इसके बारे में, जब मैं पता करूंगा ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये साइंस हो जाएगी। ठीक है, अब पता करने का तरीका क्या होता है
कि पता करने का रूल ये होता है, इसका तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहला जो काम करना होता है वो क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला काम साइंस में जो आती है वो क्या होती है, वो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन के बाद उसका क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंट होता है। यानी कि पहले होती है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, उसके बाद क्या होती है, एक्सपेरिमेंट होती है। यानी पहले ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद क्या होगी, एक्सपेरिमेंट होगी, ठीक है। अब ये साइंस ये साइंस का मेथड होता है, यानी किसी भी चीज के बारे में जानने का एक मेथड ये होता है, उसका टेक्निक यही होता है क्या, कि पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसी ऑब्जर्वेशन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। लेट से मैं अब यहां पे कह रहा हूं कि मुझे ये नहीं पता था ये क्या मटेरियल है, ये किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको पहले ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद, अच्छा ऑब्जर्व करने के बाद हम एक हाइपोथेसिस लगाते हैं, एक अंदाजा लगा देते हैं कि ये कोई ना कोई मटेरियल होगा। लेट से ये अभी मटेरियल तो मुझे नहीं पता था क्या है, तो मैंने एक आइडिया या एक अंदाजा लगा दिया कि ये मटेरियल मेरे पास क्या है, ये प्लास्टिक या पेपर का बना हुआ है। ये मैंने अंदाजा लगा दिया कि ये प्लास्टिक या पेपर का बना हुआ है। अब ये मेरा क्या था, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, मैंने इसको देख रहा। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, टू सी, टू एनालाइज, यानी किसी भी चीज को देखना, उसको एनालाइज करना, ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्जर्वेशन होती है। और इसी ऑब्जर्वेशन को साबित करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, जो उस पर जो काम किया जाता है, उसी काम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। वो हमारे पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। यदि सबसे पहला काम, इस मटेरियल के बारे में मैंने ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, और मैंने एक अंदाजा लगा दी कि यार ये पेपर या प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब मुझे क्या करना होगा, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो इसको इस ऑब्जर्वेशन को साबित करने के लिए मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं इसको जलाऊंगा, मैं इसको जलाऊंगा। अब जलाऊंगा, जलाने के बाद अगर इसके एशेस बन गए, अगर इसके एशेस बन गए तो ये पेपर है, और अगर ये मेल्ट हुआ, ये पिघल गया, तो ये क्या है, प्लास्टिक है। यानी अगर इसके एशेस बन गए तो ये पेपर है, अगर ये पिघल गया, मेल्ट हुआ, तो ये क्या है, ये प्लास्टिक है, ठीक है। तो अब मैं इसको आग लगा दूंगा। अब आग लगाना जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट। फिर एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। इसको मैंने आग लगाया, लेट से आग लगाने के बाद क्या हुआ, ये मेल्ट हुआ, ठीक है, ये पिघला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। या इसके एशेस बन गए तो ये किससे बना हुआ है, ये पेपर से बना हुआ है। तो पहले हमें आइडिया नहीं था ये किससे बना हुआ है, आग लगाया, आग लगाने के बाद ये मेल्ट हुआ, तो इससे मुझे क्या पता चला, ये क्या है, प्लास्टिक है। तो पहले मुझे पता नहीं था ये प्लास्टिक है, लेकिन अब पता चल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है हमारे पास, ये साइंस है। यानी मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था, अब पता चल गया, तो ये क्या है, साइंस है। और साइंस बेस कर रही होती है दो चीजों पे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। तो साइंस की डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही होती है क्या, कि अ प्रोसेस व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यानी एक ऐसा अमल, एक ऐसा प्रोसेस जो तजुर्बात और मुशाहिदात पर मुश्तमिल हो, जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे मुश्तमिल हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइंस। अब जो साइंस है, अब इसी साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल साइंस है, ठीक है, या फिजिक्स है, ठीक है। तो ये सब क्या है, साइंस की ब्रांच है। तो इसी साइंस की एक हमारे पास ब्रांच है, वो क्या है, वो फिजिक्स है। वो क्या है, फिजिक्स है। अब फिजिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कि अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स, जो डील करता है, जिसमें स्टडी किया जाता है, दैट डील्स with the study of, that deals with the study of properties, मतलब खुसूसियात, यानी कि प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी कि खुसूसियात, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मादा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी एंड, और इसके अलावा क्या, इंटरेक्शन, मतलब ताल्लुक, रिलेशन, इंटरेक्शन बिटवीन देम, और इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी उसके बारे में पढ़ने को हम क्या कहेंगे, फिजिक्स कहेंगे। यानी कि फिजिक्स क्या है हमारे पास, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। आई रिपीट, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। अब
ये तो हमने डिफिनेशन समझ ली, लेकिन उससे पहले डिफिनेशन में कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए हमारे पास पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, मैटर। पहले क्या आ रहा है, मैटर आ रहा है। अब मैटर को समझने की कोशिश करते हैं कि मैटर क्या है, यानी व्हाट इज मैटर। पहले मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास आ रहा है मैटर। मैटर यानी कि जिसका उर्दू क्या होता है, मादा। ठीक है, अब मैटर है, मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब मैटर हमारे पास क्या होता है, यानी कि मैटर की हम बात कर रहे हैं, तो मैटर हमारे पास क्या है कि मैटर यानी अरबों चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो, यानी एनीथिंग दैट हैव सम वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी अरबों चीज जो कुछ ना कुछ वजन रखती हो और जगह घेरती हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। यानी अरबों चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो, वो हमारे पास क्या है, वो मैटर है। एनीथिंग दैट हैविंग सम वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड एज अ मैटर, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। अच्छा, हमने यहां पे दो वर्ड यूज किए, एक वेट और एक क्या होता है, ऑक्यूपाई स्पेस। याद रखिए एक बात, ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या होता है, एरिया या वॉल्यूम। यानी ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या होगा, एरिया या वॉल्यूम, यानी एरिया या वॉल्यूम, यानी वो चीज जो एरिया या वॉल्यूम रखती हो और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, वेट हो, तो हमारे पास क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। लेट सपोज अब यहां पे हमारे पास, यानी यहां पे अगर मैं एक मिसाल ले रहा हूं, ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है कि मेरे पास एक बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अब ये बॉक्स है, अब ये बॉक्स है, इस बॉक्स में एक पार्टिकुलर प्लेस है, अगर मैं इसको यहां पे प्लेस कर दूं, ठीक है, यहां पे मैं इसको प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, यहां इस बोर्ड पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब इसने क्या किया हुआ है, इसने एक एरिया घेरी हुई है, यानी इसने क्या करा हुआ है, इसने एक एरिया घेरी हुई है, ये इसका एरिया है, ये इसने एरिया घेरी हुई है। घेरने का मतलब क्या हुआ, एरिया को कब्जा करना, ठीक है, यानी इसने एरिया कब्जा किया हुआ है। अब इस जगह पे मैं कोई और चीज नहीं रख सकता, या तो मैं इसके ऊपर रखूंगा, ठीक है, या तो मैं इसको हटा के रखूंगा, इसकी मौजूदगी में कोई और चीज नहीं रख सकता यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने इस एरिया को घेरा हुआ है, कब्जा किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो इसने एरिया ऑक्यूपाई किया है, स्पेस ऑक्यूपाई किया है, और इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वेट होता है। यानी इसने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसका कुछ ना कुछ क्या है, वेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉक्स क्या है हमारे पास, दैट इज अ मैटर। ये क्या है हमारे पास, मैटर है। यानी आई रिपीट, और वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो मैटर कहलाएगा। लेट से मैं अगर इस चौक की बात करूंगा, तो ये चौक क्या करेगा, इसका कुछ ना कुछ एरिया है, ये कुछ ना कुछ एरिया घेरती है, ठीक है, और उसके साथ साथ इसका कुछ ना कुछ वेट होता है, कम होता है लेकिन वेट तो होता है। तो इसका मतलब क्या हो, ये भी हमारे पास क्या है, मैटर है। सिमिलरली अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो इंसान जगह घेरती है, वजन रखती है, ठीक है, यानी हम लोग जगह भी घेर रहे होते हैं और हमारा कुछ ना कुछ क्या होता है, वजन भी होता है। अच्छा, हम लोग हमेशा एक हिमाकत कर रहे होते हैं, एक बेवकूफी कर रहे होते हैं, क्या कि हम बोलते हैं कि तुम्हारा वजन कितना है, तो हम बोलते हैं 64 kg। दैट kg इज नॉट योर वजन, बेसिकली kg आपका वजन नहीं होता, ठीक है, वो आपका वेट नहीं है, वो क्या है, वो मास है। kg अलग चीज होती है और वेट अलग चीज होता है। केजी मास को डिनोट कर रहा होता है, केजी मास का यूनिट होता है, क्या होता है वो बाद में डिस्कस भी करेंगे फिजिक्स में हम कि यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो जो वेट है, वेट के लिए हम न्यूटन का वर्ड यूज करेंगे या पाउंड्स का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो पाउंड्स या न्यूटन का वर्ड यूज होगा, वेट के लिए, मास के लिए वर्ड यूज होता है ग्राम का, किलोग्राम का, केजी का, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। खैर, तो हमने कहा कि हम इंसान है, हमारा कुछ ना कुछ वेट होता है, हम कुछ ना कुछ वजन रखते हैं और हम एरिया भी घेरते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम भी किस में आ रहे हैं, मैटर में आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी अगर वो चीज जगह घेरती हो, वजन रखती हो, हमारे पास क्या है, वो मैटर है। एवरीथिंग which has some weight and occupies some space is called as a matter। उसको हम क्या कहें, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, वो मैटर कहलाएगा। अब वो मैटर तो हो गया। अब इसके बाद क्या है कि एक तो मैटर हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और दूसरी चीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी को समझते हैं कि एनर्जी क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये एनर्जी क्या होती है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ कि एनर्जी क्या है। चले जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। यानी एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, तवानाई कहते हैं, ठीक है। यानी एबिलिटी टू डू वर्क। अब एबिलिटी टू डू वर्क ये तो हमने सिंपली बता दिया। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल भी देखते हैं, ठीक है, ऐसे तो बात समझ में नहीं आएगी। अब यहां पे हमारे पास लेट से मेरे पास क्या है, दो बंदे आ रहे हैं, ठीक है, एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। एक का नाम एक्स है और एक का नाम वाई है। एक जगह एक लोकेशन पे खड़े हुए, उस लोकेशन को मैं नाम दे रहा हूं ए। वो लोकेशन क्या है हमारे पास, ए। हमारे पास एक और लोकेशन आ रही है,
ये वाली लोकेशन, इसको मैं नाम दे रहा हूं लोकेशन बी, और मैं कह रहा हूं कि लोकेशन ए से लोकेशन बी का जो फासला है वो बेसिकली 2 किलोमीटर का है। कितना फासला है? 2 किलोमीटर का फासला है। अब हुआ क्या कि अब इनके दरमियान मैंने रेस लगानी है। इनके दरमियान हमने क्या करना है? रेस लगानी है कि इनको पॉइंट बी तक पहुंचना है। ये हमने रेस लगानी है इनके दरमियान। सो अब एक्स और वाई दोनों को यहां से दौड़ शुरू करनी है और बी तक पहुंचना है, इनको रेस लगानी है। अब क्या हुआ कि दौड़ शुरू हो गई दोनों के दरमियान। ये दोनों के दरमियान क्या हुआ? दौड़ शुरू हो गई। दौड़ शुरू हो गई और दौड़ते दौड़ते जो एक्स है, यानी जो एक्स नामी बंदा है हमारे पास, एक्स नामी इंसान है, ये एक्स नामी इंसान जो है वो 1 किलोमीटर पहुंचा, यानी इसने 1 किलोमीटर अचीव किया और उसके बाद क्या हुआ? थक गया। क्या हो गया? थक गया वहीं पे। ठीक है। और वाई, ये जो दूसरा बंदा वाई था, इसने दौड़ लगाना इससे भी शुरू किया, इसके साथ ही शुरू किया था, और इसने 2 किलोमीटर अचीव किया लेकिन फिर भी नहीं थका। 2 किलोमीटर अचीव तो किया लेकिन उसके बावजूद भी नहीं थका। तो हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि एक्स की एनर्जी कम है, वाई की एनर्जी ज्यादा है। एक्स के दौड़ने की सलाहियत कम है, इसके दौड़ने की सलाहियत ज्यादा है। दौड़ने का मतलब काम, यानी इसके काम करने की सलाहियत कम है, इसके काम करने की सलाहियत ज्यादा है। तो इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, तो काम करने की सलाहियत, इसी तरीके से हम काम करने की जो सलाहियत होती है ना, उसी को एनर्जी कहा जाता है। हम अपनी आम लाइफ में भी इस वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये देखिए क्या कि काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो अब यहां पे हमारे पास ये तो एनर्जी भी हमें समझ में आ गई और हमें मैटर भी समझ में आ गया। अब क्या मैटर और एनर्जी के प्रॉपर्टीज, अब इसको प्रॉपर्टीज को समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि लेट से एक चौक है, ये चौक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये लिखता है, ये सॉलिड है, ये कलर करने का काम में आता है। ठीक है। तो अब ये इसकी क्या हुई? ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, एक और बात होती है क्या कि ये किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से, तो वो उसमें चला जाएगा कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन को हम फिजिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। कंपोजिशन के लिए हमारे पास एक और साइंस की ब्रांच होती है जिसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। उसमें हम कंपोजिशन के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ साथ कंपोजिशन भी डिस्कस करते हैं। लेकिन फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक। अब यहां पे यानी कि ये जो चौक है, इसके प्रॉपर्टीज हमारे पास ये होते हैं। सिमिलरली हमारे पास एनर्जी, अब एनर्जी की प्रॉपर्टीज क्या होती है? लेट्स से अगर मैं बात करूं एनर्जी की एक फॉर्म की, जैसे कि ईट एनर्जी। ईट क्या है हमारे पास? ईट एनर्जी की एक फॉर्म होती है। अब ईट की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट राइजेस द टेम्परेचर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी ये टेम्परेचर को बढ़ाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। तो ये इसकी क्या है? ये इसकी प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर को बढ़ाना ईट की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद हमने एक और बात भी कही, क्या कि इंटरेक्शन मतलब ताल्लुक, रिलेशन। अब इन दोनों का एक रिलेशन होगा, एक इंटरेक्शन होगा। अब वो इंटरेक्शन भी होता है, कैसे होगा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास क्या है? एक लोहे का रॉड आ रहा है, एक लोहे का रॉड है, ये लोहे का रॉड आ रहा है हमारे पास। अब इस लोहे के, यही ये लोहे का रॉड है, ये लोहे का रॉड क्या है? जगह घेरती है, वजन रखती है, मतलब क्या हुआ? ये क्या है? मैटर। ये क्या आ रही है हमारे पास? मैटर आ रही है। और इसी तरीके से हमारे पास क्या है? मैं नीचे से इसको दे रहा हूं ईट, क्या दे रहा हूं मैं इसको? ईट दे रहा हूं। ईट इज व्हाट? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ईट क्या है हमारे पास? एनर्जी है। तो अब ये मैटर और ये क्या है? एनर्जी है। अब ये मैटर है और ये इसका क्या है? ये एनर्जी है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसको ईट दे रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं? ईट दे रहा हूं। अब जब मैं इसको ईट दे रहा हूं तो ये जाहिर सी बात, ईट दूंगा तो इस क्या होगा? इस लोहे के रॉड की टेम्परेचर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब जब मैं इसको ईट दे रहा हूं, इसकी टेम्परेचर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इसकी टेम्परेचर बढ़ रही है। और टेम्परेचर बढ़ते 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 यहां तक पहुंच जाएगा कि ये जो लोहे का रॉड है ये पिघल जाएगा। इट मेल्ट्स, ये मेल्ट, यानी ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये जब ये मेल्ट होगा, ये पिघलेगा, तो इसका ये जो पिघलना है, ये पिघलना ही हमारे पास क्या होती है? मेल्टिंग ऑफ दिस रॉड इज कॉल्ड एज द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये क्या है हमारे पास? मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। यानी क्या हुआ? हमने लोहे का रॉड लिया, इसको ईट दिया, ईट देने से ये पिघल गया, इसका ये पिघलना ही हमारे पास कहलाएगा इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यानी मैटर और एनर्जी का जो इंटरेक्शन हमारे पास है वो बेसिकली ये कहलाएगा कि मैटर और एनर्जी का क्या होता है? ये इंटरेक्शन है कि मैटर और एनर्जी का आपस में ये रिलेशन होता है, इस तरीके से ताल्लुक होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। किसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? मैटर के, एनर्जी के, और इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा, जो ताल्लुक होगा, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स के अंदर। आई रिपीट, अ ब्रांच ऑफ साइंस
that deals with the study of properties of matter, properties of energy and interaction between them. So this branch of science is called as the physics. ये हमारे पास क्या कहलाएगी? फिजिक्स कहलाएगी। चलिए जी, तो ये था हमारे पास क्या, फिजिक्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन। फिजिक्स के हमने इंट्रोडक्शन दे दी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे फिजिक्स के ऊपर, वो यूनिट्स, डायमेंशंस से चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 के ऊपर होंगी, जिनमें हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें हम डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह इनको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे लेक्चर्स अगले कुछ दिनों में जो है वो रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहां तक हम इसको एंड अप कर देते हैं। चले जी, थैंक यू।